ओके गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं इस फॉर्म को सेव डेटाबेस के अंदर। तो ये बहुत ही क्विक वीडियो होगी जिसके अंदर हम सिर्फ डाटा को सेव करवाएंगे। तो डाटा को सेव करवाना है हमने एक्सपेंसेस टेबल के अंदर। उसके लिए हम अपने कोड पे चलते हैं। ये मेरे पास लास्ट टाइम कुछ ओपन था और ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा था। ऑब्जेक्ट को मैं दोबारा यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू रन टाइम पे अपडेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फूड की कैटेगरी 1 है, ट्रैवल 2 था। सेकंड अमाउंट ऐड करते हैं 12 एंड डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं फूड हेल्थ से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ थ्रोट इन्फेक्शन। ओके, तो ये थ्रोट इन्फेक्शन में मैं ऐड कर देता हूँ डेट के मुझे आज के दिन गला ख़राब हुआ था और 1200 रुपये मेरे लगे हैं हेल्थ कैटेगरी के अंदर। अब जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, सेव पे क्लिक करने से हम ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे और अपने बैकएंड पे लेकर जाएंगे और बैकएंड पे जाने के बाद उसको इस डीबी के अंदर सेव करवाएंगे। अभी हमारा फ्रंट एंड से ऑब्जेक्ट रेडी है। तो फ्रंट एंड के अंदर हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन लारावेल कह रहा हूँ, Vue.js के अंदर फंक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शंस एंड कॉन्स्ट। फंक्शन का नाम है मेरे सेव डाटा और ये एरो फंक्शन बना लेता हूँ मैं अभी के लिए। एंड सेव डाटा के अंदर एक्सियोस डॉट पोस्ट, क्योंकि राउट हमारा पोस्ट होगा और यूआरएल होगा हमारा। तो पहले हम यूआरएल ना बना लें, वेब डॉट राउट्स में चलते हैं एंड यहाँ पे जाके सबसे पहले तो ग्रुप बनाते हैं, एक राउट कोलन ग्रुप, बल्कि ग्रुप को भी रहने देते हैं अभी। तो यहाँ पे अपना राउट ऐड करते हैं, राउट कोलन पोस्ट के अंदर आएगा हमारे पास सेव एक्सपेंस और यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर होगा। कंट्रोलर बना लेते हैं पहले। तो कंट्रोलर के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ ताकि एरर ना आए। मैं यहाँ पे जाके कैटेगरी कंट्रोलर है, इसको मैं कर देता हूँ एक्सपेंस कंट्रोलर एंड एक्सपेंस कंट्रोलर मेरे पास क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल जे करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन सेव फॉर्म, या स्टोर भी कर सकते हैं जो लारावेल प्रोवाइड करता है, स्टोर। और यहाँ पे आती है रिक्वेस्ट $RQ, शॉर्ट फॉर्म है रिक्वेस्ट की। अब ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट आ रही है इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट की, मतलब HTTP थ्रू पोस्ट कैट के थ्रू जो भी डाटा आ रहा है वो इस रिक्वेस्ट के थ्रू आएगा और इस रिक्वेस्ट के अंदर से हम डाटा वो अपना निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राउट को दोबारा अनकमेंट करता हूँ सेव, और इस कंट्रोलर को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ एंड ब्रैकेट्स के बाद मैं यहाँ पे इसको नीचे करके यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेता हूँ। और सेम क्या मैं ये करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे एक्सपेंस कंट्रोलर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और एक्सपेंस कंट्रोलर के अंदर हमारे पास क्या है, स्टोर का मेथड। तो स्टोर को यहाँ पेस्ट करके यहाँ पे मैं नेम ऐड कर देता हूँ। नेम है हमारा पोस्ट के थ्रू सेव फॉर्म। ठीक है, और ये लें, ये हमारे पास क्या हो गया, स्टोर का मेथड आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, डी कर लेते हैं कि हमारे पास पहले डाटा आ क्या रहा है। रिक्वेस्ट से ऑल क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट के वेरिएबल्स आ रहे हैं हमारे पास वो यहाँ पे हमें प्रिंट करके दिखा देगा। तो अपने एक्सपेंस फॉर्म पे चलते हैं, यहाँ पे एक्सियोस डॉट पोस्ट, और पोस्ट से पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट के अंदर यूआरएल है हमारा सेव एक्सपेंस। मैं अभी यूआरएल ही डाल रहा हूँ, अभी मैं इसको नहीं डाल रहा। ठीक है, मैं आपको बताऊँ दूसरे जब रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तब इसको ऐड करके बताऊँगा दोनों तरीक़ों से। ठीक है, तो सेव एक्सपेंस आ गया। सेव एक्सपेंस के बाद पोस्ट क्या लेता है, डाटा लेता है जो कि है हमारे पास फॉर्म डाटा आ गया। फॉर्म डाटा कॉपी करता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पे फॉर्म डाटा पेस्ट किया। कॉपी क्यों नहीं हो रहा, कंट्रोल V। उसके बाद आता है, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है तो डॉट देन एंड डॉट कैच के अंदर एरो फंक्शन बनाते हैं रिस्पांस का एंड ये रिटर्न करता है रिस्पांस एंड यहाँ पे एरर
एंड करता है एरर, और यहाँ पे कंसोल को फ़िलहाल के लिए एरर को कंसोल कर लेते हैं कि अगर कोई एरर आता भी है तो क्या। और यहाँ पे हम कंसोल कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स भी आ गया हमारे पास। ओके, तो अभी हमारा क्या है कि जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो मेरा जो ये है एजेक्स की रिक्वेस्ट चलनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टिव आती है वी ऑन क्लिक, ठीक है। तो वी ऑन कोलन क्लिक, या इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है @क्लिक, ठीक है। दोनों ही चलते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप इसको यूज़ कर लें। तो मैं फ़िलहाल @के क्लिक के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ सेव डाटा का फंक्शन। अब यहाँ से जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा, यहाँ से एजेक्स जो है वो चलेगी, इस राउट पे जाएगी और देगी अगर तो ये राउट कह रहा हूँ URL उसको मिल गया। तो ब्राउज़र पे चलते हैं, मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ अपनी, और यहाँ पे नेटवर्क में आके फेच XHR कर लेता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ एजेक्स की रिक्वेस्ट ही हमें दिखाएगी। और यहाँ पे कैटेगरी करते हैं फूड, अमाउंट डालता हूँ 12 बल्कि 200, डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं परचेज एप्पल्स, एंड डेट डाल देता हूँ मैं आज की, और आज की डेट में आता है 10। अब सेव पे क्लिक किया तो कुछ भी ट्रिगर नहीं हो रहा, तो ये भी चल क्यों नहीं रहा। मैं कोड लेवल पे देखते हैं कि ये क्यों नहीं चल रहा। और सेकंड ये कि यहाँ पे जो ये एरो आ रहा है ना, यहाँ पे हैंड आना चाहिए, तो उसको अपडेट कर लेते हैं पहले। तो कोड में फॉर्म, अच्छा सॉरी मैं बताना भूल गया कि जो रेफ होता है ना, रेफ की वैल्यू को अगर पकड़ना है ना, तो यहाँ पे हमें डॉट वैल्यू लिखना पड़ता है, ठीक है। ये जो रेफ है ये डॉट वैल्यू हमें रिटर्न करता है, ठीक है। तो जब भी इस फॉर्म डाटा के अंदर से कुछ भी पकड़ना है ना, तो आपको डॉट वैल्यू के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे ना प्रिंट करके दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं वैल्यू दिखाता हूँ। ये वैल्यू के अंदर आपको मिलेगा सब कुछ, ये वाली चीज़ें। और जब हम ऊपर प्रिंट करवाते हैं ना, ऊपर HTML के अंदर यूज़ करते हैं, तब हमें वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वहाँ से डाटा असाइन हो रहा होता है। लेकिन जब डाटा गेट करना होता है, तो गेट के टाइम पे हमें वैल्यू का यूज़ करना पड़ता है। मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ और कंसोल करता हूँ, तो यहाँ पे उम्मीद तो है कि कंसोल हो जाएगा। कंसोल हुआ तो है, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमारी एक्सियोस भी चल पड़ी है। तो मसला कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे ये डॉट वैल्यू का, ठीक है। तो मसला हमें मिल गया। एक्सियोस जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल 12 में आपके पास इंस्टॉल होगा। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका इसका वीडियो में बनाकर आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब एक और चेंज है यहाँ पे, इसको अपडेट कर लेते हैं कि ये जो आ रही है पीछे से, ये तो हमारे पास अरे आ रही है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से एक्सपेंस कंट्रोलर से अरे को कैटेगरी कंट्रोलर से अरे पास कर रहे हैं ना, ये अरे आ रही है। ये जो है ये है कलेक्शन, तो एक कलेक्शन रिटर्न कर रहा है। एंड सेकेंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट जो है इसको भी अपडेट करता हूँ। ये कुछ इस तरह से होना चाहिए था, डिफ़ॉल्ट एरो फंक्शन के थ्रू ये रिटर्न करेगा डिफ़ॉल्ट में, ओके। तो अभी हमारे पास डेटाबेस में चलते हैं, ब्राउज़र पर चलते हैं अपने, और ब्राउज़र में देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब नेटवर्क ओपन करते हैं, एंड नेटवर्क के अंदर मैं यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ 200 एप्पल्स कॉस्ट, एंड आज की डेट डाल देता हूँ। आज की डेट है मेरे पास 10, एंड मैं इसे सेव पे क्लिक करता हूँ। एंड सेव पे क्लिक करने के बाद सेव एक्सपेंस, और उसके अंदर हमारे पास आ गया कैटेगरी 1 अमाउंट 12, डिस्क्रिप्शन एप्पल कॉस्ट एंड डेट। अब इसको हमने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना है। तो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाने के लिए हमने ऑलरेडी एक्सपेंस कंट्रोलर के अंदर मेथड लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं डॉलर डाटा के अंदर, एंड यहाँ से ये ख़त्म और यहाँ से ये dt ख़त्म, डाटा आ गया। और डाटा को इंसर्ट करवाते हैं किसके थ्रू, डाटा को इंसर्ट करवाते हैं हम कंट्रोलर के थ्रू और मॉडल के थ्रू, और मॉडल है हमारा यूज़ ऐप मॉडल्स। मॉडल के अंदर आ गया एक्सपेंस, ठीक है। तो एक्सपेंस को पकड़ते हैं यहाँ से, और एक्सपेंस को कहते हैं कि एक्सपेंस कोलन फर्स्ट और क्रिएट
फर्स्ट और क्रिएट के अंदर हम ऐड करते हैं अपना डाटा। तो एक ही रो आ रही है मेरे पास, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्रिएट लेता है हमारे पास अरे, और ये डाटा की ऑलरेडी हमारे पास अरे ही है एक, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर पास कर देता हूँ और इसको कुछ मैं यहाँ से इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि ये क्रिएट कर देगा, लेकिन क्रिएट तब करेगा एक्सपेंस के अंदर हमने यहाँ पे प्रोटेक्टेड $fillable इक्वल टू, यहाँ पर एक्सपेंस में था हमारे पास अमाउंट डिस्क्रिप्शन एंड डेट, ठीक है। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पर एंड रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी आईडी सेलेक्ट की, अमाउंट कर दी 200, एप्पल कॉस्ट एंड देन डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही डेट सेलेक्ट की वैसे ही मैं नीचे सेव बटन पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक किया, आंसर रिस्पॉन्स आया मेरे पास कुछ एरर से रिलेटेड। तो कह रहा है सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपेक्टिंग, ये आ रहा है, ठीक है। तो इस एरर को देखते हैं, ये एरर क्या कह रहा है। इसके लिए पहले अपने डेटाबेस पे चलते हैं और उसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पे डाटा भी कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमारे पास एरर आ गया। एरर के लिए हम अपने चलते हैं किसके अंदर, यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंस के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पे रेड हुई थी, यहाँ पे रेड हुआ था, तो यहाँ पे एरर दे रहा था कि यहाँ पे सेमीकोलन मिस है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा लिया है। अब कंट्रोलर में चलते हैं, कंट्रोलर में एक्सपेंस कोलन क्रिएट और डाटा। तो डाटा में क्या सॉरी मिस्टेक हमने कर दी है ना। हमने मिस्टेक क्या किया, बल्कि आपने नहीं, मैंने ही मिस्टेक किया। पे लोड पे मैं भेज रहा हूँ अमाउंट, कैटेगरी आईडी, डेट एंड डिस्क्रिप्शन, जबकि कॉलम का नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेंस, डेट, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी आईडी भी नहीं है कॉलम के अंदर। तो कॉलम के अंदर फ़िलहाल कैटेगरी आईडी नहीं है, तो हम इसको अभी के लिए क्या करते हैं, सिर्फ हम ये करते हैं कि अभी के लिए हम यहाँ से कॉलम का नाम अपडेट करते हैं। ये था एक्सपेंस डेट एंड एक्सपेंस डेट यहाँ पे अपडेट हो गया है। दूसरा हमने करना है एक्सपेंस डेट को अपडेट अपने फ्रंट एंड पे, और फ्रंट एंड था एक्सपेंस फॉर्म आ गया। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो नाम था इसको मैं कर देता हूँ डेट, जहाँ पे डेट है यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंस डेट, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मॉडल के अंदर से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक्सपेंस डेट आ गया, और यहाँ से फ़िलहाल के लिए कैटेगरी को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और कैटेगरी को मैं ख़त्म यहाँ से करूँगा, तो फिर यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वी मॉडल। तो कैटेगरी को फ़िलहाल के लिए मैं रहने देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको बैकएंड पे भेजता हूँ। एंड उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, माइग्रेशन लिख लेते हैं पहले एक, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कि एक पर्टिकुलर कॉलम को किस तरह से हम अपने डेटाबेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होती है PHP आर्टिसन मेक कोलन माइग्रेशन, एंड माइग्रेशन का नाम ऐड कैटेगरी, यहाँ पे आएगा कॉलम का नाम कैटेगरी IT टू एक्सपेंसेस टेबल, ठीक है। तो कह रहा है कि कैटेगरी कॉलम ऐड कर दो एक्सपेंसेस टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास माइग्रेशन बन गई है। ये सेम उसी पाथ पे बनेगी डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा $टेबल से अनसाइंड बिग इंटीजर, और ये होगी कैटेगरी IT, और ये इसको इंडेक्स भी कर देते हैं ताकि सर्चिंग फास्ट हो अगर हम करते हैं सर्चिंग तो। और सेकंड यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप भी करूँगा जब भी कमांड चलेगी जब भी कमांड चलेगी हमारे पास कौन सी, PHP आर्टिसन माइग्रेट कोलन रोल बैक, ठीक है। तो कॉलम ड्रॉप कॉलम में आ जाएगा कैटेगरी IT। अभी तक तो सब ठीक लग रहा है, तो Ctrl+J करते हैं, PHP आर्टिसन। अच्छा, अब सिंगल माइग्रेशन को रन करना ना, तो PHP आर्टिसन माइग्रेट
ठीक है, माइनस माइनस पाथ इक्वल टू, और पाथ यही यहाँ से डेटाबेस उठा लेनी है सारी। ये क्या करेगी, हमारे पास एक ही माइग्रेशन को रन करेगी। कंट्रोल शिफ्ट सी एंड यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट वी, और यहाँ पे PHP पूरा। अब मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने क्या किया है, डन कर दिया। इसका मतलब क्या है, हमारे डेटाबेस के अंदर कॉलम ऐड हो चुका है। स्ट्रक्चर पे जाता हूँ तो अभी ये गड़बड़ हो गई है, इसको हमने लास्ट में ऐड कर दिया, तो इसको पहले ऐड करना चाहिए था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आफ्टर, और आफ्टर के अंदर मैं देता हूँ जिस कॉलम के बाद मैंने ऐड करना है वो है एक्सपेंस डेट। अब एक्सपेंस डेट के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब जो चीज़ चलाने वाला हूँ ना मैं, वो है PHP आर्टिसन माइग्रेट कोलन रोल बैक। रोल बैक क्या करेगी, जो लास्ट माइग्रेशन है ना उसको जो लास्ट माइग्रेशन है उसको ड्रॉप कर देगी, और मेरे पास यहाँ से ये वाला टेबल, ये वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको चलाता हूँ, एंटर करता हूँ, इसने किया है डन। अब डेटाबेस में चलते हैं, स्ट्रक्चर पे दोबारा क्लिक करूँगा, यहाँ से कैटेगरी ख़त्म हो गई है। अब दोबारा मैं इसी को एंटर करता हूँ, एंड कॉलम ऐड करने के लिए जब मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर पे देखा है तो अब कैटेगरी आईडी एक्सपेंस डेट के बाद अपडेट हो गई है। तो ये होता है सिंगल माइग्रेशन बनाने का फ़ायदा और रोल बैक करने का फ़ायदा। तो अभी के लिए हमारे पास माइग्रेशन बन चुकी है। अब हमारे पास डेटाबेस बैकएंड पे जो डाटा है वो सही से ऐड होना चाहिए। तो अभी एक और चीज़ कर लेते हैं, कैटेगरी आईडी को भी अपडेट कर देते हैं। यहाँ से जो कैटेगरी आईडी है ऑब्जेक्ट के अंदर, ये इससे भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी ढूंढते हैं और इसको ये छोटा कर देते हैं, अपने कॉलम की तरह करते हैं, ताकि हमें मैपिंग ना करनी पड़े। अभी क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे बड़ा आईडी रहने देते ना तो हमें बैकएंड पे मैपिंग करनी पड़नी थी कि कैटेगरी आईडी के अंदर वो कैटेगरी आईडी जाए और डेट के अंदर एक्सपेंस डेट जाए। तो अभी मैपिंग से बचने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इनको कॉलम्स को अपडेट कर लिया। तो अब चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी आईडी आ गई मेरे पास फूड, अब आ गया 200 एंड देन एप्पल कॉस्ट, और लास्ट में आ गई हमारे पास डेट। डेट आ जाएगी 10 के अंदर सेव पे क्लिक किया, सेव क्लिक किया। अभी फिर एरर आ गया है और प्रीव्यू में चलते हैं। एरर क्या है, एसक्यूएल कॉलम कैटेगरी आईडी डजंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये एरर किस वजह से आया है मैं समझ गया हूँ। ये एरर आपको अभी चल के मैं बताता हूँ। ये एरर आया है जो हमने एक्सपेंस का मॉडल है ना, उस मॉडल के अंदर यहाँ पे कैटेगरी तो आईडी ऐड ही नहीं की। तो जब वो कैटेगरी आईडी यहाँ पे ऐड नहीं होगी तो क्या करेगा, उस कैटेगरी आईडी को पकड़ेगा ही नहीं, और जब पकड़ेगा ही नहीं तो उसकी वैल्यू नल जाएगी, और यहाँ पे जाके डेटाबेस के अंदर इसकी वैल्यू नलेबल है ही नहीं, तो एरर जनरेट होगा कि भाई इसकी वैल्यू नल नहीं है तो इसकी वैल्यू भेजो हमें, ठीक है। ये लिखा भी है इसने, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है इसकी। तो अब भी क्या करते हैं, दोबारा से सेव पे क्लिक करते हैं, एंड अब जो हमारी रिक्वेस्ट है वो नहीं ब्रेक हुई, एंड अपने डीबी पे चलते हैं, ब्राउज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सक्सेसफुली कैटेगरी आईडी आ गई, एक्सपेंस डेट आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई एंड अमाउंट आ गई। तो हमारा क्या हुआ है, हमारा फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है। इस वीडियो को अगर पसंद आई हो आपको तो लाइक करें, चैनल GTech सर्विसेज को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो में कमेंट करें किसी भी किस्म का एरर या कोई क्वेश्चन हो आपका। थैंक यू।